जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे कि हैवी साइज कुर्ती को परफेक्ट साइज का कैसे बनाते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी कटिंग या स्टिचिंग बताते हैं उसको पूरे डिटेल में बताते हैं, ताकि जो कोई मुझसे जुड़े वो प्रॉपर तरीके से परफेक्ट सिलाई सीखे। चलिए देखिए, ये वो कुर्ती है जिसको फिटिंग करना है। इसकी साइज पहले नाप लेंगे कितना साइज का है। देखिए ये 19 सवा 19 है और इसको जब डबल करेंगे तो 38 साढ़े 38 का होगा। ये साढ़े 38 साइज का कुर्ती है और इसे 34 साइज का बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपके कुर्ती में सिकुड़ा है तो उसको प्रेस लगा लीजिएगा। इसमें हम प्रेस लगा लिए हैं और इसके सेंटर में इस तरह से पिन फंसा लेंगे। पिन इसलिए फंसाते हैं, जब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो दोनों लेयर अच्छा से फोल्ड होगा। और इसको अब फोल्ड करेंगे सेंटर से। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। शोल्डर बिल्कुल बराबर रहे, साइड भी बराबर रहे और इस तरह से एक सीधा इसके यहाँ पे रखेंगे शोल्डर नापने के लिए। और शोल्डर जितना रहता है उसका हाफ लेते हैं। शोल्डर 14 इंच है, आपका जितना रहेगा उसका हाफ लीजिएगा। 14 का हाफ 7 होता है तो यहाँ पे 7 इंच होगा। और इसके बाद लंबाई नापेंगे। आपको जितना लंबा कुर्ती बनाना है उतना लंबाई भी लेना होता है। देखिए 44 का बनाना है, ये 43 है। इसका लंबाई बिल्कुल सही है, इसमें कम ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद से यहाँ पे बस्ट का मार्क लगाते हैं 10.5 पे। आपका जितना बस्ट पॉइंट रहेगा उतना पे लगाइएगा। कमर 15 लेंगे और हिप 20 लेंगे। ये थोड़ा ऊपर ओपन करने को बोली है, इसमें हिप 18 ही लेंगे। यहीं पे ओपन करेंगे। आपको जहाँ ओपन करना होगा वहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा। इसके बाद चेस्ट डिवाइड 4 करते हैं। जितना भी आपका चेस्ट रहेगा यानी सीना, उसका चौथाई लेंगे। 34 का चौथाई 8.5 होता है, यहाँ पे 8.5 पे मार्क लगाएंगे। 2 सूत ले लेंगे इसमें लूजिंग। कमर का मार्क यहाँ पे लगाते हैं। तो कमर 28 है, 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आता है। और इसमें हाफ इंच लूजिंग लेंगे, 7.5 पे मार्क लगाएंगे। और जितना बस्ट रहता है उतना हिप भी लेते हैं। देखिए हिप पे हम 8.25 लगा लेंगे। और उसके बाद से देखिए यहाँ से आर्म होल उतारेंगे। आर्म होल 7 इंच पे उतारेंगे इस तरह से। और जितना यहाँ पे शोल्डर लिए हैं उससे हाफ इंच कम करेंगे। शोल्डर 7 पे लिए थे और यहाँ पे हम 6.5 पे मार्क लगाएंगे। और यहीं से इस तरह से आर्म होल का राउंड शेप दे देते हैं। और यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे, देखिए। और यहाँ पे गुलाई देते हैं। और हिप पे जितना है देखिए 9 इंच है, तो यहाँ पे 9 से 9.5 इंच यहाँ ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 9.5 लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। कटिंग सिर्फ यहाँ से करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे, देखिए ऐसे। अब यहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल 15 है, 15 का जब हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। देखिए यहाँ पे ये रेडीमेड जो कुर्ती आती है ना, शोल्डर डाउन नहीं रहता है, जबकि बंद गला रहता है तो शोल्डर कम से कम 1 इंच डाउन करना होता है। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। इसको जब फिटिंग लगाएंगे तो इसकी सिलाई यहाँ पे चलाएंगे। तो यहाँ से हम इसका आर्म होल नापेंगे। देखिए ये आर्म होल 7.5 आ रहा है, यहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हाफ इंच बाहर कटिंग किए हैं, क्योंकि बैक का हाफ इंच बाहर रहता है, फ्रंट हाफ इंच अंदर छाट लेंगे। यहाँ कमर पे कुटका लगा देंगे। जहाँ पे हिप ओपन करना है वहां भी कुटका लगा देंगे। यहाँ पे जो सिलाई है इसको खोल लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे। बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, क्योंकि एक बाजू छोटा एक बड़ा था। देखिए यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, तो दोनों एक बराबर लेंगे। इसके बाद 4.5 पे बटन लेंगे। 22 11 है, 11 का हाफ 5.5 होता है। 2 सूत लूजिंग ले लेंगे और 5.25 पे मार्क लगाएंगे। 22 यहाँ से 5 या 4.5 पे लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद आर्म होल जितना रहता है उतना का हाफ करते हैं। तो आर्म होल 15 है, 15 का हाफ करेंगे 7.5 आएगा। देखिए यहाँ पे 7.5 पे इस तरह से उतार लेंगे। यहाँ पे आ रहा है आर्म होल। राउंड यहाँ से 1.5 इंच नीचे से लगाते हैं। जहाँ पे 7.5 आ रहा है वहीं पे कुटका लगा देंगे। ये फिटिंग मार्का हो जाएगा।
फ्रंट के आर्म होल को छापना होता है। देखिए एक लेयर ऊपर करेंगे और नीचे का भी एक लेयर नीचे कर देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद से इसमें 1/2 इंच अंदर इस तरह से छांट लेते हैं फ्रंट का आर्म होल। देखिए ये फ्रंट का हो गया और जो ज़्यादा है वो बैक का हो गया। अब चलिए इसकी फिटिंग लगाते हैं। देखिए मशीन पे आ गए हैं, अब इसका सिलाई करेंगे। तो कभी भी कोई भी ड्रेस सिलें तो सेम कलर के धागा से ही सिलें। तो इसमें सेम कलर का धागा लगा लिए हैं और देखिए ये जो इसका नेफा का सिलाई है ये ऑलरेडी डबल फोल्ड है और इसको फिर फिटिंग लगाएंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ये मोटा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे और इसमें से 2 लेयर निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे, एक को निकाल के बता रहे हैं और सेम इसी तरह इन तीनों को भी करना है। यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से और इन्हें से इस तरह से कैंची को डालेंगे और सीधा इसको इस तरह से चीर लेंगे। देखिए जो रेडीमेड सिलाई होती है ना वो कच्चा होता है। अब इसको हम जैसे इस तरह से खींचेंगे पूरा सिलाई खुल जाएगा। देखिए ये पूरा खुल गया और ये सिंगल लेयर हो गया। इसी तरह इन तीनों को भी खोल लेंगे। देखिए चारों खुल गया, ये 2 3 और ये 4। अब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये मोटा नहीं होगा। बीच का जो पिन लगाए हैं उसको निकाल लेंगे। देखिए सभी पिन को निकालने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो फ्रंट क्रोस है उसको छाटते हैं, इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच अंदर छाट लेंगे। ये फ्रंट क्रोस अंदर रहता है, अब बैक क्रोस इससे 1/2 इंच ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसका कटिंग 1/2 इंच प्लस पे किए हैं। अब इसको 1/2 इंच अंदर छाट लिए हैं और यहाँ पे देखिए जो बाजू का जो जॉइंट है वो थोड़ा सा आया है, इसको भी खोल लेंगे, इसे भी खोल लेंगे। देखिए ये आगे का आर्म होल 1/2 इंच अंदर छाट लिए हैं और बैक का जब कटिंग किए थे तो 1/2 इंच प्लस करके कटिंग किए थे और यहाँ पे जो थोड़ा सा बाजू का जॉइंट था उसे भी खोल लिए। अब इसका जो ये शोल्डर है उसको 1/2 इंच इस तरह से डाउन करके सिलते हैं, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती में देखिए बिल्कुल डाउन नहीं है। इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं पकड़ेंगे, इस तरह से डाट लगाते हैं उसी तरह और यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस में सिलाई लाएंगे। देखिए और सेम इसी तरह उस शोल्डर को भी सिल लेंगे। देखिए दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लिए। अब इसका फिटिंग लगाएंगे। ये जो फिटिंग का मार्का है इसी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से फिटिंग लगाते हैं तो सूट में कम से कम 3 सिलाई लगाते हैं। देखिए 1 सिलाई लगा लिए, 2 सिलाई और लगाएंगे। और जिस तरह इधर सिलाई लगाए हैं इसी तरह इस साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो सिलाई लगाए हैं इस पे इस तरह से डार्क मार्क लगा लेंगे और इस साइड को इसके बराबर रखेंगे और इस तरह से जब इसको प्रेस करेंगे ये जो चाक का मार्क है उस साइड में जाके छप जाता है। देखिए छप गया। अब इसी मार्क पे इसका भी सिलाई स्टार्ट करेंगे। कि 35 है तो 17 दूनी 34 और ये 17 साढ़े 17 पे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखिए बस्ट 34 है, ये 17। इस साइड भी ट्रिपल सिलाई लगाते हैं। कमर 28 है, चौड़ी 28 और ये लूटी है। देखिए 15 पे सिलाई लगाएंगे इसका, 1 इंच लूटी है। अब इसका नेफा बनाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इस साइड भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए और यहाँ से इसको इस तरह से घुमा लेंगे, यहाँ पे सिलाई बांध लेंगे। इस साइड भी 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाते। और देखिए जिस तरह से इधर का नेफा बनाए हैं सेम इसी तरह उस साइड का भी नेफा बना लेंगे। दोनों साइड का नेफा बन गया। अब इसमें बाजू लगाना है। देखिए ये बाजू है। सबसे पहले इसमें फिटिंग का सिलाई लगाते हैं।
ये जो ज़्यादा वाला भाग है ये बैक साइड का है और जो ज़्यादा अंदर कटा है ये आगे साइड का है। देखिए ये बैक साइड का है, इसको यहाँ पे नापेंगे इस तरह से। और इसका फिटिंग का सिलाई देखिए मार्किंग के समय जहाँ मार्क लगाए हैं वहीं पे आ रहा है, यही भी इसको जाके मिला लेंगे इस तरह। इस पर भी डबल सिलाई लगा लेते हैं और बाजू के यहाँ सेंटर पे थोड़ा सा नम सिलाई लगाते हैं, सेंटर के 2 इंच इधर और सेंटर के 2 इंच इधर। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे और दोनों का जो आर्म होल का सिलाई है इसको सिलाई से सिलाई मिलाकर इस तरह से पकड़ के बाजू को आगे लाएंगे। और देखिए ये जो फिटिंग का मार्जिन है इसको इधर फोल्ड करेंगे और इसको इस साइड फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल लूज लगानी चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए बाजू का सेंटर और आर्म होल का सिलाई बिल्कुल एक बराबर आके मिल गया। देखिए ये भी बराबर हो गया। अब इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप नाप के आर्म होल कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे तो कोई भी पार्ट ज़्यादा और कम नहीं होगा। देखिए इस तरफ का बाजू ज्वाइंट हो गया, उस साइड का भी बाजू ज्वाइंट कर लेंगे सेम इसी तरह। देखिए दोनों बाजू भी ज्वाइंट हो गया। अब इस पे प्रेस लगा लेंगे, उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखा रहे हैं। देखिए इसमें प्रेस लगा लिए हैं, ये रहा इसका फाइनल लुक। हमारा काम करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।